हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं? आपका नाम और आपके शहर का नाम आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। और कल जिन लोगों ने अपना नाम कमेंट किया था उनके नाम को मैं इस केस के एंड में जरूर लेने वाला हूं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीधा सीधा आज के इस केस के बारे में। तो इस केस की पूरी डिटेल्स के लिए मैं नीरज शर्मा आपको लेकर चलता हूं असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी में एक 5 स्टार होटल के एक कमरे में जब स्टाफ मेंबर्स जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं उनके सामने एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से खून में लथपथ थी और कमरे के अंदर कई जगहों पर खून लगा हुआ था। अब उनकी आंखें चकरा जाती हैं, उनके पैर सुन्न पड़ जाते हैं। कैसे भी वो अपने आप को संभाल कर पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। अब पुलिस वाले बगैर टाइम को बर्बाद करे सीधा उस होटल के उस कमरे में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पुलिस वालों को उस बॉडी की आइडेंटिटी का पता करना था कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। इस चक्कर में पुलिस वाले उसकी जेबों को टटोलते हैं। उसकी जेबों को टटोलने के बाद एक बटुआ मिलता है और उस बटुए में उस व्यक्ति का एक आधार कार्ड था। उस आधार कार्ड से पता चलता है कि उस व्यक्ति का जो नाम है वो है संदीप कामले और वो व्यक्ति पुणे का रहने वाला है। साथ ही साथ में कारों का और डायमंड का एक बिजनेसमैन है। लेकिन अब पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पुणे का रहने वाला है, तो फिर गुवाहाटी के इस होटल में उसका आना कैसे हुआ। अब इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस वाले सबसे पहले उस होटल के सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं और बहुत देर तक खंगालने के बाद एक लड़का और एक लड़की की हरकतों पर पुलिस वालों को शक होता है। पुलिस वाले उस लड़का और लड़की के नाम को होटल के रिसेप्शन से निकलवा लेते हैं। तो पता चला लड़की का नाम था अंजलि शाह, उसकी उम्र थी पूरे 25 साल। लड़के का नाम था विकास शाह और उसकी उम्र थी पूरे 27 साल। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इन दोनों से संदीप कामले की मौत का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। अब इसी चक्कर में पुलिस वाले उनके फ़ोन नंबर्स को रिसेप्शन से लेने के बाद सबसे पहले उनके फ़ोन को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। और फिर 5 फरवरी को पुलिस वालों को ये पता चलता है कि उनके जो फ़ोन की लोकेशन है वो शहर के ही एक एयरपोर्ट पर बता रही है। पुलिस वाले सीधा उस एयरपोर्ट के रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाले एयरपोर्ट के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो वहां से पैसेंजर्स की लिस्ट के नाम निकलवाए जाते हैं और उस लिस्ट में इन दोनों का नाम भी था। यानी वो लोग गुवाहाटी से प्लेन से कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। अब उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस वाले अंजलि से और विकास शाह से बातचीत करना शुरू करते हैं। शुरुआत में वो पुलिस वालों को पागल बनाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी जब पुलिस वाले सख्ती दिखाते हैं तो वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और फिर एक ऐसे राज से पर्दा उठता है जिसके बारे में किसी ने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा। अब ये लड़की बोलना शुरू कर देती है और वो बताती है कि वो कोलकाता के एयरपोर्ट पर एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उसकी मुलाकात अब से कुछ साल पहले संदीप कामले से हुई थी। दोनों में दोस्ती होती है और ये दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाती है। संदीप कामले को अंजलि शाह से प्यार हो जाता है। वैसे तो संदीप कामले की जो उम्र है वो 42 साल है और अंजलि की जो उम्र है वो केवल और केवल 25 साल है। लेकिन बावजूद इसके उम्र में इतना गैप होने के बावजूद भी संदीप को अंजलि से प्यार होता है और कहीं ना कहीं अंजलि को भी संदीप से प्यार हो जाता है। दोनों बार बार मिलने लगे और इन दोनों में जो प्यार था वो बहुत ज्यादा गहरा हो गया था। अब संदीप को अंजलि से इतना ज्यादा लगाव हो गया था, इस कदर लगाव हो गया था कि वो कई बार अंजलि से कह चुका था कि अब वो अंजलि से शादी करना चाहता है। लेकिन अंजलि के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अंजलि ने संदीप से एक बात छुपाई थी और वो बात ये थी कि अंजलि किसी दूसरे लड़के से प्यार किया करती थी और एग्जैक्टली वो लड़का यही था जो अंजलि के साथ एयरपोर्ट से पकड़ा गया है, जिसका नाम था विकास शाह और उम्र थी पूरे 27 साल। अब अंजलि सीधा सीधा संदीप से मना कर देती है, संदीप कामले से, कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन संदीप कामले उसके मना करने के बावजूद भी उसके पीछे पड़ा रहता है और कैसे भी करके उससे शादी करने की जिद करता है। अब धीरे धीरे करके इस
सारी बात को अंजलि विकास शाह अपने बॉयफ्रेंड से बता देती है। और विकास शाह उसका बॉयफ्रेंड उसके संदीप से मिलने से पहले भी था, लेकिन संदीप को उसने उसके बारे में कभी भी नहीं बताया। जब विकास शाह को इसके बारे में पता चलता है तो वो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर संदीप कुछ भी दिक्कत करे तो तुम मुझे बता सकती हो। और अब एक दिन संदीप कामली अंजलि शाह को फोन करता है और उससे एक ऐसी बात बोलता है कि अंजलि शाह के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। संदीप कामली उससे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारी कुछ वीडियोस हैं जो पूरी तरह से न्यूड है और कुछ पिक्स भी हैं जो पूरी तरह से न्यूड है। अब अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं उनको वायरल कर दूंगा, यानी उनको सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, या फिर तुम्हारे माँ बाप को मैं उन वीडियोस को और उन पिक्स को भेज दूंगा। अंजलि पूरी तरह से परेशान हो जाती है। अपनी इस पूरी परेशानी को वो बेझिझक अपने बॉयफ्रेंड विकास शाह को जाकर बता देती है। विकास शाह और अंजलि ये दोनों मिलकर अब एक प्लान बनाते हैं कैसे भी करके संदीप कामली से इन फोटोज और इन वीडियोस को लेने का। फिर अपनी प्लानिंग के हिसाब से विकास और अंजलि संदीप से मिलने के लिए बोलते हैं गुवाहाटी, और 4 फरवरी को होटल का एक कमरा बुक किया जाता है। और उसी होटल में विकास शाह नाम का अंजलि का बॉयफ्रेंड एक अलग से अपने लिए कमरा बुक करता है। 4 फरवरी को जब संदीप शाह उस होटल के कमरे में आ जाता है तो अंजलि उससे बातचीत करना शुरू करती है, और अपनी बातचीत करते करते वो उससे बोलती है कि तुम्हारे पास जो मेरी न्यूड फोटोज और वीडियोस हैं तुम उन्हें मुझे वापस कर दो। लेकिन संदीप कामली अभी भी उससे शादी करने की ही जिद कर रहा था। इतने में विकास शाह इस रूम में इन दोनों के पास में आ जाता है और विकास शाह उससे उसके फोन को छीनने लगता है। लेकिन संदीप कामली को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है और इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। और इसी हाथापाई के दौरान संदीप कामली के सर में कुछ हैवी चीज लग जाती है। उसका सर जमीन पर पड़ जाता है, गिर जाता है, और उसके सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। इन दोनों में हाथापाई होती है। अब विकास शाह उसे जोर जोर से मारना शुरू करता है और वो बेहोश हो जाता है, यानी संदीप कामली बेहोश हो जाता है। अंजलि ने और विकास ने उसके 2 फोनों को उससे छीनकर कैसे भी करके उस होटल के कमरे से निकलने में बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाई और उस कमरे से भाग जाते हैं। संदीप कामली बेहोश हो चुका था और बेहोशी की हालत में ही उसकी मौत हो जाती है, ज्यादा खून के बहने से। और अब जब होटल के स्टाफ वाले कमरे में जाकर देखते हैं तो उसकी हत्या हो चुकी थी और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बुरे काम का जो नतीजा होता है वो बुरा ही होता है, और आखिरकार कैसे भी करके वो दोनों पकड़े जाते हैं। अब दोस्तों, अगर अंजलि को विकास शाह से प्यार था तो उसको पहले ही संदीप कामली को बता देना चाहिए था। विकास शाह और संदीप कामली दोनों उसके प्यार में पागल थे। अब अगर बात करी जाए तो विकास शाह को तो जेल होगी और संदीप कामली की तो हत्या हो ही चुकी है, यानी इन दोनों ने एक ही लड़की के प्यार में पागल होकर अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। एक की जान चली गई तो एक जेल में जाएगा। अब आप क्या कहेंगे इस केस के बारे में, मुझे आप जरूर बताइएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। बात कर लेते हैं कल उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने कल की वीडियोस पर कमेंट किया था। तो सबसे पहला कमेंट है जुबेर खत्री का, जो राजस्थान के चुरू के रहने वाले हैं। जुबेर खत्री जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखेगा। दूसरा नाम है अर्जुन सिंह, जो भोपाल के रहने वाले। अर्जुन जी, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लविंग, कीप वॉचिंग। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल।